Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome you to a very important series on 12 minutes to CLAT, which is the law school series. यहाँ पर मैं आपको काफी सारे लॉ स्कूल्स को कंपेयर करके बताऊंगा एंड देन यू कैन डिसाइड एज टू विच लॉ स्कूल इज बेटर फॉर यू. तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ले डाउन करूंगा और वो क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एनीबडी टू चूज एनी कॉलेज. बिकॉज हमने जनरली क्या कर दिया कि हमने एक सेट रूल बना दिया है कि हम इसको नंबर 1 पे करेंगे, उसको नंबर 2 पे करेंगे, उसको नंबर 3 पे करेंगे, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हम वो 5 साल रह भी सकते हैं या नहीं उस पर्टिकुलर करिकुलम में या पर्टिकुलर एनवायरमेंट में. बिकॉज इट्स अ 5 year लॉन्ग कमिटमेंट, तो काफी बड़ा कमिटमेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट particularly in this generation to make a very informed choice as to which college is best suited for your type. है ना, हमारे एक टाइप होता है जनरली, हमको कुछ चीजें पसंद होती है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो 5 साल अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो सकता है एक पॉइंट के बाद. So in this particular session, I'm going to be comparing NLS Bangalore and Nalsar Hyderabad and help you guys to understand a very informed and objective choice as to which college do you want to go if you get a rank as good as Nalsar or NLS Bangalore. So the first and the most important criteria for most of you is placements. कि भाई placements का क्या सीन है. तो placements मैं बता सकता हूँ कि दोनों ही colleges के काफी ज्यादा अच्छे हैं. मतलब if you are in this college, placement more or less आपका secured ही रहता है unless you've done really bad in college. मतलब आप fail ही हो गए तो बात अलग है. Otherwise placements more or less are secured in these colleges. Everybody gets placed. अगर हम फॉरेन प्लेसमेंट्स की बात करें, जो कि मैजिक सर्कल फॉर्म जिनको बोलते हैं, तो लंदन में बेसिकली ज्यादातर प्लेसमेंट्स होते हैं फ्रॉम इंडिया व्हेन इट कम्स टू फॉरेन प्लेसमेंट्स. तो वो एनएलएस बैंगलोर में हर साल 3 या 4 होते हैं. वेयर इफ यू टॉक अबाउट नालसार तो वहां पर 6 या 7 होते हैं. तो वहां पर फॉरेन प्लेसमेंट्स में नालसार थोड़ा सा आगे एनएलएस से, बट प्लेसमेंट्स मोर और लेस सेम है. तो अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आई थिंक यू कैन नॉट चूज दिस कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट. अब अगर मैं करिकुलम की बात करूं, करिकुलम का मतलब होता है कि वहां पर क्लासेस कैसे की जाती है, क्या सिस्टम होता है. तो नालसार में देयर इज अ सेमेस्टर सिस्टम. मतलब साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं. ठीक है, एक आपको जुलाई टू नवंबर होता है, उसके बाद में 2 महीने का ब्रेक होता है. फिर इट स्टार्ट्स इन जनवरी अगेन एंड इन जनवरी से लेके अप्रैल या मई तक वो चलता है और फिर वापस 2 महीने का ब्रेक होता है इंटर्नशिप्स के लिए. तो दैट इज अ स्लाइटली बेटर वे टू गो अबाउट इट. व्हेन यू टॉक अबाउट एनएलएस, इट्स अ ट्राइमेस्टर सिस्टम. तो साल में 3 पार्ट्स होते हैं. तो आपके जो ब्रेक्स होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं. प्लस जो एनएलएस का जो करिकुलम है ना, वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है. इट्स एक्सट्रीमली हेक्टिक. आस्क एनीबॉडी फ्रॉम एनएलएस, दे विल टेल यू कि उनको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता वहां पे. वेयरएज नालसार में ये प्रॉब्लम नहीं है. नालसार में द करिकुलम इज वेरी चिल. यू गेट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिकॉज जब आप कॉलेज जा रहे हो ना, तो आपको कॉलेज जाकर शायद ये बात ज्यादा समझ में आएगी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने नहीं गए हो. इट एक्चुअली यू गॉन देयर फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट. आपका अगर ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा तो डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू गो इनटू अ कॉलेज, स्टडी देयर फॉर 5 years. है ना, सिर्फ प्लेसमेंट ही थोड़ी हमें लेना है वहां से, हमें डेवलप होकर निकलना है एंड देन वी हैव टू टेक प्लेसमेंट्स. तो नालसार में मेरे को ऐसा लगता है कि डेवलप होने के ज्यादा चांसेस है बिकॉज यू गेट टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू कुड से जनरली आपको जो करिकुलम चल रहता है तो आपको बहुत सारी चीजें और करने का टाइम मिलता है. जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स और डिबेट्स, यू ऑल्सो गेट टू पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस एंड वेरियस अदर थिंग्स. जो एनएलएस में भी है, ऐसा नहीं कि एनएलएस में लोग नहीं करते पार्टिसिपेट, दे डू इट, बट देन देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस दैट कम्स बिहाइंड इट बिकॉज यू हैव टू कीप वर्किंग एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल आवर. तो काफी ज्यादा वहां पर ये वाला मेजर प्रॉब्लम है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर इज कि वहां की जो हॉस्टल्स हैं, तो अभी एनएलएस ने वहां पर सीट्स बढ़ा दी है. ठीक है, 240 यू कुड से सीट्स हो गई एनएलएस में फ्रॉम दिस ईयर. एंड उसके अलावा जो नालसार है वहां पर 130 to 140 सीट्स हैं अभी भी. तो जो स्ट्रेंथ कम होती है ना जिस कॉलेज में, वहां पर थोड़ा बेटर होता है टू बी एबल टू डू वेल. अगर 240 सीट्स बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट नालसार का जो कैंपस है दैट इज 55 एकर्स बिग. ठीक है, 55 एकर्स बड़ा कैंपस है वहां पे. और जो एनएलएस बैंगलोर है दैट इज जस्ट 23 एकर्स. तो 23 एकर्स में लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्टे. ऑल्दो आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल फ्रॉम एनएलएस बैंगलोर, दे वर सेइंग कि नए हॉस्टल्स बन रहे हैं, बट स्टिल वो नए हॉस्टल्स में अभी वो बात नहीं है ना, बिकॉज अभी तक बने ही नहीं है. तो जब बनेंगे तब पता चलेगा. तो इतने सारे लोग कैसे अकोमोडेट होंगे वहां पे, दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज इन दिस कॉलेज. उसके बाद में उन्होंने एनएलसैट भी शुरू किया जो 3 year कोर्स भी, उनको भी अंदर ही अकोमोडेट करना पड़ेगा. सो इट्स गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एनएलएस टू अकोमोडेट सो मेनी पीपल. अब लोग हॉस्टल्स में रहते कैसे हैं ये समझ लेते हैं. तो इन एनएलएस देयर इज ईदर अ डबल ऑक्यूपेंसी रूम और अ ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम. अब इतने एक रूम में 2 या 3 लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपार्टमेंट्स बना देते हैं रूम में. तो इट लुक्स लाइक योर ओन रूम बट इट्स अ वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट. तो इट्स अ डबल ऑक्यूपेंसी और अ ट्रिपल ऑक्यूपेंसी. नालसार में ऑन दी अदर हैंड आपको पहले 3 साल में ट्रिपल ऑक्यूपेंसी मिलता है और बाकी के लास्ट के 2 साल में आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स मिलते हैं बिकॉज देयर आर इनफ हॉस्टल्स इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज. Now another very important thing for us to understand here is कि जो कॉलेज आप जाते हो ना, तो आपको एक एकेडमिक स्कोर होता है, इसको हम सीजीपीए बोलते हैं. नॉर्मली हमें स्कूल में भी मिलता है वो. तो सीजीपीए एनएलएस बैंगलोर में 3rd ईयर तक फ्रीज हो जाता है. इसका मतलब है कि 3rd ईयर तक जितने आपके मार्क्स आ गए उतने ही मार्क्स आते हैं और 4th और 5th ईयर में आपको एक बेयर मिनिमम नंबर लाने होते हैं और वो बेयर मिनिमम अगर आप लाते गए तो पास होते जाओगे. ठीक है, तो 3rd ईयर में आपका स्कोर फ्रीज हो जाएगा. नालसार में नहीं होता. नालसार में पूरे 5 साल आपका स्कोर चलता है. 3rd ईयर में फ्रीज होने का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके 1 या 2 सेमेस्टर या 1 या 2 ट्राइमेस्टर भी खराब हो गए
then you will not be able to, you could say, feature in those top students, and that creates a lot of pressure on a lot of students. राइट तो यहाँ पर एनएलएस में बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग सा जो पर्टिकुलर करिकुलम है जो नालसार का मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेटर है. पर्टिकुलरली एनएलएस को लोग पहले इसलिए चूज करते हैं बिकॉज एनएलएस इज एन आउटस्टैंडिंग एलुमनाई बेस. द कॉलेज स्टार्टेड इन 1986, तो तब से लेके अभी तक इतने सारे साल हो गए कि वहां का एलुमनाई बेस बहुत अच्छा बन गया है. वेयरएज नालसार स्टार्टेड इन 1997-98, तो उनका थोड़ा सा पीछे एलुमनाई बेस, बट 97-98 से भी काफी बड़ा एलुमनाई बेस बन चुका है. सो इन विच एवर लॉ फॉर्म यू इंटर्न, वेर एवर यू गो, इन लिटिगेशन, इन पॉलिसी और वेर एवर, जहां भी आप जाओगे, यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम नालसार एंड एनएलएस बोथ. ठीक है, एनएलएस के लोग थोड़ा ज्यादा भी जैसे हाई कोर्ट के जजेस भी बन गए हैं, या फिर यू कुड से वर्ल्ड बैंक में काफी सारे लोग हैं वहां पे. तो ये कुछ चीजें हैं जो डिफाइनिंग फीचर है एनएलएस का, इसलिए उसको काफी ज्यादा एक तरह प्रेस्टिजियस बनाता है वो. लेकिन एलुमनाई बेस की अगर हम बात करें तो एनएलएस डेफिनेटली इज स्लाइटली अहेड ऑफ नालसार, बट देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. अगर आप देखो तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज बोथ कॉलेजेस आर 30 to 40 years old now. So another very important thing is the location of these colleges. हमको पता है एक बैंगलोर में, एक हैदराबाद में, बट अगर आप एनएलएस का लोकेशन देखोगे तो वो एक जगह है विच इज कॉल्ड नागरभावी. तो नागरभावी बैंगलोर के लोग बोलते हैं कि सिटी से थोड़ा बाहर है, बट वहां पर ना फिर भी आसपास काफी अच्छा एरिया है. मतलब देयर लेकर प्रॉपर जैसे सिटी जैसा एस्टैब्लिशमेंट होता है ना, देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स इन देयर एंड वेरियस थिंग्स टू डू इन देयर. ठीक है, तो वो सिटी में ही एक तरह से बोल सकते हो. Whereas अगर हम नालसार हैदराबाद की बात करें, so that's 50 kilometers away from the हैदराबाद सिटी. तो वो एक इसका नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं. बट आप जब किसी लॉ स्कूल में जाते हो ना, तो एवरीथिंग दैट यू डू ड्यूरिंग द डे वो आपके कॉलेज के कैंपस के अंदर ही हो रही होती है. इट्स अ ह्यूज कैंपस, अ ब्यूटीफुल कैंपस. लेकिन फिर भी एक ही थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लेके चल सकते हो कि वो सिटी से काफी दूर है. तो अगर आपको कभी हैदराबाद जाना हुआ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ मनी एज वेल, बिकॉज वहां पे 50 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. अगर हम इन कॉलेज की फीस की बात करें तो एनएलएस की फीस इज स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू नालसार हैदराबाद. एनएलएस की फीस अप्रॉक्सिमेटली 3 lakhs पर एनम होती है, whereas नालसार हैदराबाद में समवेयर बिटवीन 2.2 lakhs to 2.5 lakhs. तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप कंसिडर कर सकते हो. अगर आपको जो कुछ से ये एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है 5 साल अगर डाउन द लाइन देखें तो एक अच्छा खासा डिफरेंस है. सो एट द एंड ऑफ द डे, टू समराइज ऑल ऑफ दिस, इन माय ओपिनियन अगर आपकी इंपॉर्टेंस है कि आपको करिकुलम देखना है, या फिर आपको यू कुड से इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू टू डू अदर एक्टिविटीज आल्सो इन कॉलेज, देन नालसार इज अ बेटर चॉइस. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, यू वांट टू गो विद दैट एनएलएस टैग, कि हमें एनएलएस का टैग ही चाहिए और हमको एकदम ऑब्सेस हो जाना है एनएलएस से, एनएलएस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड. ऐसी बात नहीं कि एनएलएस खराब कॉलेज है, इट्स ऑब्वियसली नंबर 1 है ना, लोग इसको नंबर 1 पे अभी भी लेते हैं. So a lot of us want to go to NLS, but you need to make this informed choice that अगर आपको बहुत ही ज्यादा हेक्टिक एनवायरनमेंट मिलेगा, जस्ट एकेडमिक हेक्टिक एनवायरनमेंट की आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है बहुत सारी, then you could say it creates a lot of obstacles in a lot of people's mind. ठीक है, काफी ज्यादा मतलब वहां से टॉपर बच्चे जाते हैं एकदम, और वहां पर जाकर बहुत परेशान हो जाते हैं when they're not able to do, or they're not able to, you could say, meet with that particular you could say standard that they're set for themselves in school. बट वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप ज्यादा नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, है ना, बिकॉज देयर आर सो मेनी गुड स्टूडेंट्स, यू मे नॉट बी एबल टू शाइन अमंग देम. तो काफी दिक्कत हो जाती है. स्पोर्ट्स बहुत सारे लोगों का एक फीचर होता है कि यार स्पोर्ट्स भी, मतलब वी वांट टू प्ले स्पोर्ट्स एज वेल. तो नालसार और एनएलएस दोनों में स्पोर्ट्स का कोई कल्चर नहीं है खास. ठीक है, ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन फील्ड जहां पर लोग खेलते हैं, बट उनकी टीम्स मतलब इतनी ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है कि वो अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स में जाती हो, या फिर बाकी जो अलग लॉ स्कूल्स के टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहां पर उनका जो पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा कम है. एक एनएलएस, नालसार और एनयूजेएस की मिलकर एक लीग होती है. तो ये एक्चुअली तीनों कॉलेजेस स्पोर्ट्स में काफी खराब है, तो इन तीनों कॉलेजेस मिलकर लीग करते हैं, तो अपने आप में खेलते रहते हैं. ठीक है, बाकी कॉलेजेस है लाइक एनएलयू जोधपुर और आरजीएनएल पटियाला जो कि स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा आगे हैं, उन कॉलेजेस में ये टीम नहीं जाती है, ना इनकी टीम्स उनके कॉलेजेस में जाती हैं. तो ये थोड़ा सा आप स्पोर्टिंग कल्चर के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो यू वुड नॉट चूज दिस कॉलेज अगर आपको स्पोर्ट्स बहुत ही एक मेजर प्रायोरिटी है. So that is it about this session. I hope it was useful for all of you. If there are any doubt, you can definitely mention in the comment box. उसके अलावा अगर आपको इन कॉलेजेस में जाना है and want to get a really good rank, you can follow me in Unacademy also. I'm taking a lot of classes there for you. And मैं आपको properly guide करूंगा for all the sections as to how to move about it. And I will particularly teach you legal reasoning, current affairs, and maths there to be able to understand certain, you could say, nitty-gritties of these subjects and to be able to do well. You can use my code Malpani to get 10% off on all the subscriptions on Unacademy. You can find the link for the same in the description of this particular video. That is it about this session. Thank you so much for attending this. If there are any impending doubts, feel free to mention in the comment box. I'll take it from there and answer it for you. Thank you so much.